चैंपियन ट्रॉफी पहला सेमीफाइनल इंडिया व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। कौन कटवाएगा फाइनल और कौन घर का टिकट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल समेत और बहुत सारे नॉकआउट मैचेस के जख्म लिए भारतीय फैंस और भारतीय टीम जो है वो इस इंतज़ार में है कि कब वो कैंगरूज का आईसीसी के किसी इवेंट के नॉकआउट मैचेस में शिकार कर पाए। चैंपियन ट्रॉफी गाइस पहला सेमीफाइनल, और पर्सनली मुझे ये लगता है कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इंडिया के पास ये एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किसी नॉकआउट मैच में वो ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में 2-3 बड़े नाम जो है वो एक तो वो नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यूएई की, दुबई की जो कंडीशन इस वक्त टीम इंडिया को सूट कर रही है, और जिस तरह से वो कंफर्ट जो है वो हो चुके हैं इस कंडीशन में, 3 मैचेस जो है वो अभी तक खेल चुके हैं और तीनों में जीत, और जिस डिपार्टमेंट के साथ वो गए हैं स्पिन डिपार्टमेंट उनका अगर देखा जाए तो इस वक्त बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और उन्हें ख़ास तौर पे जिस तरह से वो कंडीशन जो है वो सूटेबल हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा मौका और कोई हो नहीं सकता। मतलब कि कोई शक नहीं किया टीम इंडिया को इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट में भी अगर देखा जाए तो कंप्लीटली जो है वो डोमिनेट कर रहा है हर टीम पे सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि जब टीम इंडिया ने जो है वो किसी टाइटल की तरफ हाथ बढ़ाया है, तो वाहिद टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसने इसका रास्ता रोका। दैट्स द रीजन कि यार न्यूजीलैंड मैच से कबल बहुत सारे भारतीय क्रिकेट फैंस जो है वो इस कश्मकश में थे कि आया कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये मैच जीतना चाहिए या कि नहीं, क्योंकि यही मैच था जिसने डिसाइड करना था कि टीम इंडिया को आगे जाके सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है या कि साउथ अफ्रीका के। पर्सनली अगर बोलूँ तो इस वक्त टीम साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो दोनों डिपार्टमेंट बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आगे है। बट वहीं अगर ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हो अफ्रीका जितना भी आगे हो नॉकआउट में जाके वो जिस तरह से वो चोक करता है, तो आई थिंक टीम इंडिया के लिए अफ्रीका भी एक बेस्ट ऑप्शन था। बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह से टीम इंडिया ने जो है वो जीत हासिल की है, वहाँ पे मैं खुद जो है वो इस टूर्नामेंट में एक बैलेंस सबसे साइड जो है वो न्यूजीलैंड को मान रहा था, और मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो टीम इंडिया को शिकस्त दे देगी। बट जिस तरह से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी हराया है, तो भाई साहब, और जो उन्होंने अपनी ताकत शो की है स्पिन डिपार्टमेंट की, तो मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए कोई भी टीम जो है वो इस वक्त मुश्किल नहीं है। और यार बात जब आती है टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो सिर्फ टीम इंडिया नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से तो कोई सी भी टीम चाहेगी कि यार नॉकआउट में हमारा सामना जो है वो इससे ना ही हो, क्योंकि जिस तरह की वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और असाबी जितने वो स्ट्रॉन्ग हैं, और इस वक्त अगर देखा जाए तो टीम इंडिया पे तो ज़्यादा वो जो है वो हावी हैं। तो आई थिंक यार ये वो एक चीज़ है जो कि टीम ऑस्ट्रेलिया को सब टीमों से मुख्तलिफ बनाती है और आगे लेके जाती है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरफ, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर जो है वो एक तरफ है, जो कि पूरे इंडियन टीम और पूरे इंडियन फैंस के असाब पे जो है वो हावी है। गाइस कहते हैं कुछ नाम महज़ नाम नहीं होते बल्कि एक कहानी होते हैं, खौफ की, हैबत की और फ़तह की। कुछ चेहरे मैदान में उतरते हैं तो हवा में सनसनी सी दौड़ जाती है, जैसे किसी तूफ़ान की आहट सुनाई दे रही हो। कुछ बल्ले ऐसे होते हैं जो महज़ रन्स नहीं बनाते बल्कि मुखालिफ टीमों के ख्वाब भी चकनाचूर कर देते हैं, और ऐसा ही एक नाम है ट्रेविस हेड का। गाइस ये वो बल्लेबाज है जो बॉलर्स के लिए बरके-बला है और फील्डर्स के लिए गर्दबाज। जब वो क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कमान से निकले तीर को रोकने की कोशिश में लर्ज़ां सिपाही। इसकी बैटिंग किसी बेकाबू दरिया की तरह है जो अपनी रवानी में सब कुछ बहा ले जाने पर तुला होता है, और अब चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्या भारत के ख्वाबों को ये दरिया जो है वो फिर से बहा ले जाएगा। गाइस ऑस्ट्रेलियन टीम में से अगर कोई भारतीय टीम के लिए डरावना ख्वाब है तो वो ट्रेविस हेड है। आईसीसी के इवेंट्स में इस जनाब के स्टैट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूं तो अभी तक ट्रेविस हेड ने जो है वो आईसीसी के 13 मैचेस में गाइस 134 के स्ट्राइक रेट और 65 की एवरेज के साथ 731 रन्स जो है वो बना रखे हैं, जिसमें 2 जनाब की सेंचुरियाँ और 5 निसफ सेंचुरियाँ हैं। साथ ही साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो 8 विकेटें भी हैं। 134 का स्ट्राइक रेट। माज़रत के साथ यार अगर देखा जाए तो हमारे टी20 में भी किसी बैटर का जो है वो इतना स्ट्राइक रेट
नॉर्मली कंसिस्टेंस जो है वो नहीं है। दैट्स द रीज़न कि टीम ऑस्ट्रेलिया का भारतीय टीम पे खौफ जो है वो एक तरफ और अकेले ट्रेविस हेड का एक तरफ। ओवरऑल गाइस दोनों टीम के कॉम्बिनेशन को लेके अगर बात करूँ तो जैसा कि स्टार्ट में मैंने बोला टीम इंडिया दोनों डिपार्टमेंट में इस वक्त अगर देखा जाए इवन कि जसप्रीत बुमराह जो है वो पेस अटैक में टीम इंडिया के पास इस वक्त नहीं भी हैं, तब भी अगर देखा जाए तो जो कंडीशंस हैं दुबई की ख़ास तौर पे जो सूट कर रही हैं इंडियंस को और जिसको देखते हुए उन्होंने जो है वो 3 से 4 स्पिनर अपनी टीम में रखे हुए हैं और बैटिंग तो हमेशा से जो है वो टीम इंडिया की अच्छी ही रही है। मैंने स्टार्ट में इस टूर्नामेंट में बोला था कि जैसा कि मैंने सुना ही था अपने एक्स प्लेयर्स जिसमें वसीम अकरम और मोहम्मद आमर जो कि इससे कबल जो है वो इंटरनेशनल लीग हो रही थी दुबई में, तो उसी को लेके उन्होंने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि विकेट जो है वो इतनी स्पिनर्स के लिए अब सूटेबल नहीं रही वहाँ की। तो सभी का यही पॉइंट ऑफ व्यू था और मेरा भी यही मानना था कि टीम इंडिया जो है वो बॉलिंग में सिवाय पाकिस्तान से बाकी टीमों से जो है वो पिटने वाली है। बट यार ये भी उन्होंने जो है वो गलत साबित कर दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच से। जैसा कि मैंने बोला इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड टीम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रही थी और आई थिंक मोस्ट फेवरेट भी इस चैंपियन ट्रॉफी में। बट जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड का जो हाल किया अपने स्पिन डिपार्टमेंट से, तो आई थिंक मुझे लगता है कि टीम इंडिया को ये जो है वो एक तो कंडीशन जिस तरह से जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं उसमें और स्पिनर्स को जिस तरह से जो है वो सूट कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एज है। बिकॉज़ यार बैटिंग में तो वो हमेशा से डोमिनेट कर ही जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम जिसके पास बॉलिंग लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े नाम जो है वो मिस हैं। साथ ही साथ स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो एक एडम ज़म्पा के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास उनके पास स्पिनर है। तो आई थिंक ये बड़ा डिफरेंट जो है वो रहने वाला है और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को अगर देखा जाए तो शायद उसमें कोई उनका जो है वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, कोई इतना बड़ा प्लेयर जो है वो मिस नहीं है। हाँ, रिसेंटली एक मैथ्यू शॉट थे ओपनर बल्लेबाज जो कि कॉफ इंजरी की वजह से जो है वो रूल आउट हो गए हैं। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि मैथ्यू शॉट की जो उन्होंने नया लिया है क्लोने कूपर शायद ऐसा कुछ नाम है, तो वो भी कमी जो है वो पूरी कर सकता है। सो मैनी ऑप्शंस बड़ी टीम इसलिए तो उन्हें बोला जाता है। तो बैटिंग डिपार्टमेंट में तो उनके पास भी कोई एक कमी नहीं है। सो ओवरऑल दोनों साइड्स को लेके अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन को आई थिंक यही एज रहेगा जो उनका जो है वो प्रेशर एक बना हुआ है टीम इंडिया पे कि नॉकआउट मैचेस में उनका रिकॉर्ड जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी तरफ टीम इंडिया जैसा कि मैंने बोल दिया है तो बिल्कुल मतलब जिस तरह से फ़ॉर्म जो है वो उनकी लगी आ रही है और जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, बट आगे टीम ऑस्ट्रेलिया है। तो मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और देखते हैं कि कौन-सी टीम जो है वो मैदान मारती है और इंडिया के सामने जो है वो इस वक़्त टक्कर की टीम है। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा कि कौन-सी टीम जो है वो फाइनल का टिकट कटवाएगी और कौन घर जाएगी। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।